आवाज आपको बता दें क्योंकि आज पर सबकी नजर है। बीते दिन का रिकैप आपने देख लिया है, लेकिन कितना जोरदार ये बहस होने वाली है अंदाजा लगाइए, क्योंकि अब देखिए 11 बजने वाले हैं। 1 घंटे के अंदर ही बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। और उनके बीते दिन का अगर आप अंदाज देखेंगे, क्योंकि उन्होंने विपक्ष को घेरा और कहा कि कल मैं तुम लोगों की एक एक झूठ की पोल में सबकी खोलूंगा। वहीं इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ग्रिड पर भी गृह मंत्री अमित शाह बोल सकते हैं। पीड़ितों को दी गई मदद पर भी जानकारी देंगे गृह मंत्री अमित शाह। आइए आपको बताते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विदेश नीति को लेकर विपक्ष के सवालों का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। इस दौरान कुछ ऐसा कल हुआ था कि गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए। विदेश मंत्री के संबोधन के दौरान जब विपक्ष ने हंगामा किया तो गृह मंत्री अमित शाह खड़े हो गए, इंटरवीन किया उन्होंने विपक्ष को जमकर लताड़ा और यहां तक कह दिया कि ये लोग 20 साल तक उधर ही बैठे रहेंगे। सुनिए। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। किसके? तो ये आप देख रहे हैं जिस तरह का आक्रमण बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। एक टोन जरूर आज के लिए सेट हो गया है, कुछ ही देर में वो बोलने वाले हैं। और दिल्ली में चाहे जितनी भी बारिश हो जाए, ये गर्माहट और ये गर्मी जो देश की संसद में हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर, वो कम होती हुई नहीं दिखेगी। लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि बहुत दिलचस्प तस्वीरें जरा आ रही हैं। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश है, जिससे तमाम इलाके में पानी भर गया। हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा भी वहां पर मौजूद है, साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हैं इस बारिश में। और कई जगहों पर आप देख ही रहे हैं किस तरह की जबरदस्त, और देश भर से कई जगहों से तस्वीरें आ रही है। भारी बारिश जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत सुस्त पड़ गई है। कई जगहों पर जल जमाव है जो आप देख ही रहे हैं। बाइक्स और ऑटो तो कम से कम पूरा टायर जरूर। ये देखिए आशुतोष को देखिए, कपड़े भी खराब होंगे। और उस साइकिल को लेकर के मैं यहाँ सड़कों पर आया हूँ। ये बी ब्लॉक के आसपास का इलाका है, मीडियम सर्कल है ये। कई सारे लोग जा रहे हैं, पीछे की गाड़ियां तेज आ रही है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बच्चे नहा रहे थे। 30-35 मिनट की बारिश। कनॉट प्लेस में जो तस्वीरें पहले नहीं देखी होंगी वो भी दिखाई दे रही हैं। जलमग्न दिल्ली, कनॉट प्लेस डूबता हुआ कई सारे इलाकों में, और खासकर एनडीएमसी इलाकों में जिस तरह की वाटर लॉगिंग की तस्वीरें हमें देखने मिली हैं। कनॉट प्लेस में संजीव के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है, ये कनॉट प्लेस इलाके की है। कई जगहों पर जल जमाव हो रहा है। जबरदस्त मूसलाधार बारिश इस वक्त हो रही है और जल भराव से बहुत मुसीबत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन इस बारिश से भी मुझे नहीं लगता कि वो गर्मी कम होगी जो देश की संसद में इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है। जल्दी से तमाम मेहमान जो हमारे साथ हैं उनका भी रुख करते हैं, दिखा दीजिए एक बार। लेकिन आशुतोष जुड़ गए। आशुतोष, पानी में साइकिल चला रहे हैं? मेरे को वेनिस याद आ गई अंजना, मतलब बिल्कुल वेनिस जैसी तस्वीर है। ये कनॉट प्लेस है, यकीन नहीं होता कनॉट प्लेस ने भी कभी ऐसा देखा होगा। 30-35 मिनट की बारिश, और ये लंबा, ये पूरा 100 मीटर का जो स्ट्रेच है। अभी एक ऑटो बंद पड़ा था तो वो धक्का दे करके गया है। जो गाड़ियां आ रही हैं उनसे रिक्वेस्ट भी करना पड़ा, सर्कल है या आउटर सर्कल है? चलिए, पूरा लंबा जो स्ट्रेच है, ये सीपी का इनर सर्कल है या आउटर सर्कल? इधर इनर सर्कल है, इधर आउटर सर्कल, ये दोनों के बीच। अच्छा, बीच वाला लेन है, इधर ठीक इनर है। सर्कल, इधर आउटर सर्कल, और ये बीच का सर्कल है। और उसमें 30 मिनट के अंदर ऐसा लगा है कि बिल्कुल आपको लगेगा कि वेनिस वाली तस्वीरें, जहां पर अब तो बस यहाँ ट्यूब मिल जाए, राफ्ट मिल जाए तो मैं इस पर घूम सकता हूँ। लेकिन हाँ, कम से कम ये बता रहा है कि फोकस सारा मिंटो ब्रिज पर चला गया। इधर बाकी कनॉट प्लेस ऐसे ही रह गया। उधर जंतर मंतर जनपद रोड डूब गया। इधर कनॉट प्लेस पे देखिए, वहां पर ये गाड़ी यहाँ पर बंद पड़ी है। ऑटो गए, उनको भी धक्का मार के निकाला गया है। अब यहाँ चल लीजिए, बोट ला दीजिए, और तो और वाटर स्कूटर जो होता है वो भी इस पर चल जाएगा। 1-1.5 फीट पानी है आगे तक पूरे रास्ते पर। ये 100-150 मीटर का इलाका है, तो 30-35 मिनट में ये हो गया अंजना। धन्यवाद आपका आशुतोष इस जानकारी के लिए। तो कई जगहों पर मिंटो रोड ऐसे इलाके हैं जहां पर वाटर लॉगिंग काफी हद तक कंट्रोल किया गया है। लेकिन ये सीपी का पूरा इलाका देखिए जहां पर जबरदस्त जल जमाव है और बहुत मुश्किल का सामना हम लोग करेंगे। और ये संसद में फिर से संग्राम है। ये एसआईआर का मुद्दा है। मकर द्वार पर मुझे लगता है तस्वीरें दिख रही है। एक बार फिर विपक्षी सांसद है जो एसआईआर के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बारिश हो रही है तो कई लोगों ने सिर पर रुमाल वगैरह रखा हुआ है, लेकिन विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से एसआईआर का मुद्दा भी
आज की बहस के पहले गरमाता हुआ संसद के बाहर दिखाई दे रहा है।